मिस्टर के। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे कार ड्राइवर की है जिसने कसम खा ली कि अब वो कभी आधी रात को सुनसान रास्तों पर सवारी नहीं उठाएगा। ये कहानी है अमित की। अमित एक कैब ड्राइवर था। दिन में ऑफिस जाने वाले लोगों को छोड़ता और रात में एयरपोर्ट की सवारी पकड़ लेता था। रात की कमाई अच्छी हो जाती थी, इसलिए वो अक्सर देर रात तक गाड़ी चलाता रहता। एक रात करीब 12:30 बजे उसे ऐप पर एक राइड मिली। लोकेशन थी शहर के बाहर का पुराना हाईवे, जहां अब कम ही लोग आते जाते थे। अमित ने सोचा, चलो आखिरी सवारी है, फिर घर चलूंगा। वो बताए गए पते पर पहुंचा। वहां सड़क के किनारे एक पुराना बस स्टॉप था। टूटी बेंच, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट और आसपास घना सन्नाटा। तब उसने देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत बस स्टॉप के पास खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अमित के मन में अजीब सा डर आया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई गांव की महिला होगी। उसने गाड़ी रोकी। वो औरत धीरे धीरे चलकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी के अंदर अचानक ठंडी हवा भर गई। अमित ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम, कहां जाना है? अमित ने पूछा। धीमी भारी आवाज आई, सीधे चलो, मैं बताऊंगी। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनट बाद अमित ने देखा, जीपीएस सिग्नल चला गया। नेटवर्क पूरी तरह गायब। उसने पीछे देखा। वो औरत बिल्कुल चुप बैठी थी। उसकी गर्दन हल्की हल्की झुकी हुई थी। अचानक अमित को शीशे में कुछ अजीब दिखाई दिया। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखा, अमित की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरा जला हुआ, जैसे किसी आग में भस्म हुआ हो। अमित ने घबराकर ब्रेक मारा। पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। कोई नहीं था। दरवाजे बंद थे। गाड़ी अंदर से लॉक थी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद मुझे भ्रम हुआ, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी पीछे की सीट से फुसफुसाने की आवाज आई, मैं अभी भी यहीं हूं। अमित के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके फिर से शीशे में देखा। अब वो औरत उसके बिल्कुल पीछे बैठी थी, चेहरा उसके कान के पास, और उसने धीमे से कहा, जहाँ मेरी मौत हुई थी वो ही छोड़ दो। अमित ने पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी। सड़क अंधेरी थी, कोई गाड़ी नहीं। अचानक आगे उसे एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। उसे याद आया, 2 साल पहले इसी हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एक दुल्हन की शादी से लौटते वक्त गाड़ी नदी में गिर गई थी। वो लड़की जिंदा जल गई थी। अमित का दिमाग सुन्न हो गया। क्या वही? पीछे से फिर आवाज आई, यहीं मेरी आखिरी सांस रुकी थी। गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। अमित एक्सीलेटर दबा रहा था, लेकिन स्पीड कम होती जा रही थी। अचानक स्टीयरिंग अपने आप मुड़ गया। गाड़ी सीधे उस पुराने पुल की तरफ बढ़ने लगी। अमित चीखा, नहीं। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। गाड़ी पुल के किनारे आकर रुक गई। सामने सिर्फ अंधेरा, नीचे गहरी खाई। पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। तुम भी मेरे साथ चलोगे? अमित ने आंखें बंद कर लीं और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। गाड़ी के अंदर अब सब सामान्य था। पीछे की सीट खाली,
लेकिन सीट पर राख की एक पतली परत जमी हुई थी और एक जला हुआ दुपट्टा पड़ा था। अमित किसी तरह गाड़ी मोड़कर शहर लौटा। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद वो अपने गांव चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अपनी कार बेच दी थी। जिस नए मालिक ने वो कार खरीदी, 3 दिन बाद उसकी भी उसी पुल के पास एक्सीडेंट में मौत हो गई। लोग कहते हैं आधी रात को उस हाईवे पर अब भी एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे बैठा लेता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। अगर आप कभी रात में सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हों और कोई अकेली औरत सफेद साड़ी में लिफ्ट मांगे तो सोच समझकर गाड़ी रोकिएगा, क्योंकि हर सवारी इंसान नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।